जिस स्त्री ने एक बार भी भ्रूण हत्या अपने जीवन काल में करवा ली तो उसका संपूर्ण जीवन दुखों से भरा रहता है। मैं दो बड़े प्रमाण दिखा रहा हूं आपको। एक तो ब्रह्म वैवर्त पुराण का प्रमाण दिखा रहा हूं, एक प्रमाण में अपनी क्लाइंट का दिखा रहा हूं। मैंने मना किया था उन मैम को कि मैम गर्भपात मत करवाना, निश्चिंत रहिए, अनुमति उन्होंने दे दिया। कुछ संदेश ब्लर कर दिए हैं। प्रमाण दिखा रहा हूं। पुराण क्या कह रहा है? ये कह रहा है कि जिस स्त्री ने जानबूझ के गर्भपात करा लिया, अगर वो भोजन को भी देख ले तो ऐसा भोजन खाने योग्य नहीं रह जाता, वो दूषित हो जाता है। इतना बड़ा महाअपराध है ये। 2 बार ब्रह्म हत्या का अपराध लगता है गर्भपात करवाने वाली स्त्री को। और ये तक कहा गया है कि जिस स्त्री ने गर्भपात करा लिया, ऐसी स्त्री को छोड़ देना ही ठीक है, क्योंकि उसका संपूर्ण जीवन दुखों से भरा रहेगा। अब उस क्लाइंट को मैंने मना किया था कि मैम गर्भपात मत करवाना, क्योंकि बालक वाले घर में शनि बैठे हुए हैं। मैंने बर्थ चार्ट देखा था, नहीं मानी। गवर्नमेंट जॉब का कोई व्यक्तिगत कारण था, वो मैं आपको यहाँ पे वीडियो में नहीं बता सकता। गर्भपात करवा लिया, दूसरे राज्य में जा रही थी ज्वाइन करने के लिए, सीढ़ी चढ़ी और सीढ़ियों से धाम नीचे गिरती है, माथा फटता है, हड्डी कंधे की जाती है और पीछे हड्डी चली जाती है। डॉक्टर बोलते हैं 8 महीने से पहले तो उठने का सोचना भी मत, शौच करने के लिए भी सोचना पड़ रहा है। मना किया था गर्भपात मत करवाना, नहीं मानी, शनि वक्री हो रहे थे। दूसरा ये अपराध है। अब आप ये प्रमाण देखिए, इतना बड़ा महापाप आप कर दे रही हैं या आपने कर दिया है अगर गर्भपात आपने करवा लिया है। प्रमाण देखिए एक बार। अब देखिए लिखा हुआ है, जैसे ब्रह्म हत्या महापाप है, ऐसे ही गर्भपात को शास्त्रों में महापाप मतलब ब्रह्म हत्या से भी दुगना पाप बताया गया है। ब्रह्म हत्या से जो पाप लगता है उससे दुगना पाप गर्भपात कराने वाली स्त्री को लगता है। नीचे लिखा हुआ है इसका कोई भी प्रायश्चित नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें, कमाल की चीज दिखाता हूँ। ब्रह्म वैवर्त पुराण में श्री राधा रानी को श्राप दे दिया। किसने? श्री कृष्ण ने, क्योंकि उन्होंने अपना गर्भ जो था ब्रह्मांड के गोलक जल में फेंक दिया। अब भगवान ने उन्हें श्राप दे दिया, उनसे कहा कि आज के बाद तुम्हारी कोई संतान नहीं होगी। राधा रानी की कोई संतान हुई नहीं, और राधा रानी से जो भी स्त्रियां प्रकट हुई उनकी भी कोई संतान नहीं हुई। सरस्वती उनसे प्रकट हुई, लक्ष्मी उनसे प्रकट हुई, उनकी भी कोई संतान नहीं हुई, क्योंकि श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दे दिया। इतना ही नहीं, भगवान के श्राप के कारण जो गोपियां निकली राधा रानी से, उनकी भी कोई संतान नहीं हुई। तो इस कथा से सिद्ध होता है कि जो स्त्री गर्भ गिराती है अगले जन्म में संतान का सुख नहीं देख सकेगी। अब यहाँ पर एक चीज और भी पढ़ा देता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इस स्त्री ने जिसने गर्भपात कराया है इसका तो कोई प्रायश्चित है ही नहीं। तो गर्भ हत्या कराने वाले को देख, अगर उसने किसी को देख लिया तो उसका अन्न भी ना खाए। लिखा हुआ है रजस्वला स्त्री, स्पर्श किया हुआ पक्षी का खाया हुआ, कुत्ते का स्पर्श किया हुआ, ऐसे अन्न को खाना पाप है। सबसे पहले लिखा हुआ है गर्भ हत्या कराने वाले को। नीचे लिखा हुआ है यहाँ पे महान पाप है, ये तो पता ही है। लिखा हुआ है कि जिसने गर्भपात कराया, नरकों के बीच में योनियों में भयंकर यातना भोगनी पड़ती है। और नीचे सेम वही एग्जांपल दिया हुआ ब्रह्म वैवर्त पुराण का। गर्भ जो था उन्होंने गोलक जल में फेंक दिया और फिर श्राप दे दिया, और राधा रानी से लक्ष्मी निकली, सरस्वती निकली, गोपियां निकली, किसी की भी संतान नहीं हुई। तो इतना बड़ा महाअपराध है ये गर्भपात करवाना। देख लिया प्रमाण आपने। बहुत ज्यादा वीर्य बहाना भी जीव हत्या ही है देखा जाए तो। परंतु एक बात सोचिए, ये जीवन जो है वो ईश्वर के हाथ में है, तो मृत्यु आपके हाथ में कहां से आ गई? जब जीवन आपके हाथ में नहीं है, जब आप किसी को जी नहीं सकते, जिंदा नहीं कर सकते, तो मारने का अधिकार किसने दिया आपको? यहाँ पे हर कोई अपना भाग्य ईश्वर के हाथ से लेके आ रहा है। आप नहीं दे रहे हो किसी को भाग्य। किसी को राजा बनना है तो वो राजा बन के रहेगा, और आपने उसको मार दिया। अब सोचिए क्या गति आपकी होगी। निश्चित तौर पे ऐसा कोई प्रायश्चित है ही नहीं इस पाप का। जीवन में दुख आना तय है 1000%। अब जो होता है आपसे वो कर लीजिए साहब।